जो यहाँ बहुत सारी जिज्ञासाएं करने वाले हैं। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशं गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नाम निष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा एक बार पुनः। तो अभी हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए आज हम आध्यात्मिक यात्रा में 12वां अध्याय देखने वाले हैं, भक्ति योग। ठीक है, और भक्ति योग अभक्ति योग का आज आखिरी पड़ाव रहेगा या आखिरी अध्याय रहेगा इसका। फिर कल से ज्ञान योग स्टार्ट होगा, भगवान ज्ञान योग बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है श्लोक ये जो अध्याय है बहुत छोटा है, इसमें 20 श्लोक है ना, लेकिन ये अध्याय शुद्ध भक्ति का अध्याय है। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन से इस अध्याय में समझाते हैं कि किस तरह के लोग हैं, है ना, वो भगवान की पूजा किस तरीके से करते हैं। जैसे अर्जुन को कल भगवान ने विश्व रूप दिखाया था अपना, है ना, तो इसमें अर्जुन के बहुत सारे ये भी प्रश्न रहेंगे कि जो विश्व रूप है वो किस साकार रूप में आता है या निराकार रूप में आता है ना। तो साकार रूप में हम पूजा करें भगवान की या निराकार रूप में करें, है ना, या नास्तिक लोग किस तरीके से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस अध्याय में भगवान समझाने वाले हैं। तो अभी पहले मुझे आप लोग ये बताइए, अभी 12वें अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। भक्ति की बहुत सारी प्रोसेस भी हम लोगों ने देखी है, नौधा भक्ति देखी है ना, और या कर्म योग को समझा है। लेकिन सब योगों की परिणति किसको बताया गया है? भक्ति योग को बताया गया है ना। भक्ति योग सर्वोच्च योग है वो। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए आप लोग हैंड रेस करके कि आप कितनी माला करते हैं चैंट। आपने माला स्टार्ट की है या नहीं की है? अभी जो भी माला करते हैं वो हैंड रेस करें। ओके, अभी आप लोग 1 बाय 1 बता दीजिए कितनी कितनी माला कर रहे हैं, क्योंकि जो 16 माला अगर कर रहा है इनमें से तो फिर उसको लेवल 2 करने की जरूरत नहीं है, वो लेवल 4 सीधे कर सकता है ना। चौथे स्तर पे भक्ति शास्त्री का स्तर वो
ज्वाइन कर सकता है इस आध्यात्मिक यात्रा में। बीना यादव माता जी, आप बताइए। ओके। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं 16 माला करती हूँ 1 साल से। अच्छा, तो माता जी फिर आप लेवल 4 में हैं? नहीं माता जी, अभी ज्वाइन नहीं किया है। अभी अभी फिलहाल क्या है कि मेरी आश्रय क्लास चलती है और भागवतम क्लास चलती है, तो मैं भगवत गीता अभी पहले भी 2 बार मैं इस्कॉन बैंगलोर से कर चुकी हूँ और दोबारा आपसे फिर ज्वाइन किया है। ओके, पर माता जी 16 माला जैसे कर रहे हैं तो फिर तो आपको भक्ति शास्त्री करना चाहिए। हाँ जी माता जी। क्योंकि क्योंकि ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग भले 16 माला कर रहे थे, लेकिन हमको सारे स्तर पार करने पड़े, है ना। लेकिन 16 माला और 4 नियमों का जो पालन कर रहा है, तो फिर वो भक्ति शास्त्री ज्वाइन कर सकता है। ठीक है माता जी। तो माता जी आपको पता है या नहीं पता है ये? पता है माता जी, हमारी आश्रय क्लास में बताया था प्रभु जी ने अच्छा 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 अच्छा। कि आश्रय क्लास चलती है माता जी हमारी इधर। मैं दिल्ली के पास फरीदाबाद इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है माता जी, ठीक है। अगर आप करना चाहेंगे तो अपने नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम लोग आगे आपके नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है माता ठीक है जी। माता, और हरे कृष्णा ओके, हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी डॉक्टर प्रतिभा वर्मा माता जी 16 से 20 राउंड कर रहे हैं। माता जी आप भक्ति शास्त्री ज्वाइन करना चाहेंगे क्या? अगर आप हैं माता जी तो फिर अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। नहीं, ठीक है। हाँ, अभी क्या है, 2 दिन के लिए क्लास मर्ज थी। अभी किसी किसी ने प्रश्न पूछा था कि कल क्लास में बहुत सारे जन क्यों थे, बहुत सारे लोग क्यों थे। क्योंकि गौरव प्रभु जी नहीं है, गौरव प्रभु जी एडल्ट्स की क्लास लेते हैं, है ना। और वो कहीं बाहर गए हुए हैं, इस वजह से क्लास को मर्ज किया गया था, एडल्ट और यूथ दोनों को। हाँ जी प्रभु जी, गौरव प्रभु जी नहीं करेंगे आज क्लास। आज प्रभु जी नहीं लेंगे। कल से फिर वो रेगुलर लेंगे। केवल 2 रोज का ही ये था। वो कहीं बाहर है, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वो शायद बेंगलुरु ही गए हुए हैं प्रभु जी। मुझे जो जहां तक इंफॉर्मेशन पता है ये, है ना। नो डाउट गौरव प्रभु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, बहुत अच्छा समझाते हैं। ठीक है। फिर भी आज आप लोग ये क्लास ज्वाइन करिए, फिर कल से आपको गौरव प्रभु जी फिर मिल जाएंगे। अभी मतलब 16 राउंड कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने, इतने सारों ने माला स्टार्ट की है ना। धीरे धीरे भगवान के नाम किया जब पढ़ाइए आप लोग, है ना। जैसे जो जो हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, तो इस मंत्र के बारे में मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी। क्योंकि ये ही मेन कलयुग का, तो कलयुग नाम आधारी है। भगवान के नाम के आधार पे ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और कोई विधि नहीं है हमको भगवान को प्राप्त करने की। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है कि जो हमारा मन है ना, हमेशा जो विचलित सा रहता है ना, इधर उधर फुदकता रहता है, यहाँ वहां जाता रहता है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। अभी इंफॉर्मेशन की इनकमिंग आउटगोइंग इतनी ज्यादा है, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ना। हमारा मन सभी जगह बटा हुआ है। तो इस वजह से तो ये मंत्र जो है, ये मंत्र हमारी बहुत मदद कर सकता है। ठीक है। जैसे अभी आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं।
तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये है कि अगर वो माला से नहीं कर रहे हैं, काउंटर से नहीं कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो प्रभुपाद जी का बैकग्राउंड वाला जो आवाज रहता है ना चैंटिंग का, तो आप वो मंत्र चला दीजिए, है ना। और फिर उसी से आप देखिएगा कि आपके घर में, आपके दिमाग में कितनी शांति रहती है, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रभुपाद जी की वो चैंटिंग चलती रहती है ना। और आप अपना वर्क बहुत शांति से करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपको, है ना। आप अपना काम आराम से करते रहेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी अपनी ओवर थिंकिंग रहती है ना, वो बहुत कम कर देता है ये मंत्र। और मैं इस मंत्र को अपने जीवन में इसके प्रभावों को महसूस करती हूँ, ठीक है। तो इस मंत्र से हमारी पूरी एनर्जी और पूरा फोकस हमें मिलता है ना। हम और जो भी वर्क करते हैं उसमें फिर हम डूब के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है, ठीक है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप लोगों को मीनिंग पता है तो कोई हैंड रेस करके जवाब दे सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? अभी हम सभी तो ये मंत्र जप रहे हैं, है ना, ये मंत्र बोल रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं इस मंत्र के जरिए, लेकिन इसका मीनिंग अगर किसी को पता हो तो वो जरूर बता सकता है। हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, चरण साक्षी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी, कल मैंने अमरिंदर प्रभु जी का एक वो देखा था, यूट्यूब पे वीडियो है उनकी। तो जी उन्होंने बताया था कि जैसे कभी कभी राधा कृष्ण, हरे कृष्णा जो है वो हमारे हरे जो है वो श्री राधा रानी है, और कृष्ण जी जो है वो कृष्ण है। ऐसे ही जी जो राम का अर्थ है, जो उसमें रा है वो राधा है, और माँ मीन्स मोहन, मतलब हमारे कृष्ण जी। तो जब वो दोनों साथ होते तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जब वो अलग होते तो राधा जी जो है वो कह रही है कृष्णा कृष्णा, और उधर से कृष्ण जी कह रहे हैं हरे हरे। ऐसे जब वो फिर दोबारा मिलते हैं हरे राम, देन श्री राधा कह रही हैं कि रामा रामा, सॉरी, हाँ रामा रामा की मतलब मोहन जी कहाँ है। देन वो उधर से कह रहे हैं हरे हरे कृष्ण जी। मेरे को यही पता चला कल जो अमरिंदर प्रभु जी ने बताया। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी, ये अमोघ लीला प्रभु जी, सारा यूथ उनको फॉलो करता है ना। इस्कॉन के ही वो हायर लेवल के डिवोटीज है दोनों। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा लास्ट एक, अगर किसी को पता है? प्रभु जी ने तो बहुत हद तक सही बताया है। नहीं, चलिए हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए प्रभु जी ने अभी जो बताया आंसर की सही है, इसमें हरे श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है ना, वो श्रीमती राधा रानी ही है। और कृष्ण तो आप सभी को पता है, कृष्ण है ना। राम भगवान के साथ जो हरे है वो सीता माता को प्रदर्शित करता है, सीता माता के लिए है ना। लेकिन इसमें हम लोग ये मंत्र के जरिए हम क्या प्रेयर कर रहे हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी से कर रहे हैं कि आप अपनी सेवा में हमें लगाइए, है ना। जो अलादनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस भौतिक जगत से निकालिए और मुझे अपनी सेवा में, अपने आध्यात्मिक जगत में सेवा प्रदान करिए, है ना। तो ये हम बार बार भगवान को, श्रीमती राधा रानी को कॉल कर रहे हैं, है ना, इस मंत्र के जरिए। और ये जो मंत्र है ना, अभी 108 उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद का नाम अगर आपने सुन रखा हो, कली संत्रत, है ना। ये उपनिषद है। कली मतलब कलयुग, कलह का युग, और संत्रत मतलब जो तारता है ना। तो इस कली उपनिषद वाला जो कली संत्रत उपनिषद जो है, उसमें कहा गया है, किसने कहा है? नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि कलयुग के लोगों का वेदों के मंत्रों पर, वेदों पर किसी पे अधिकार नहीं है। क्यों क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि ओम भी अगर हमको जपना है, बोलना है, तो है ना, बहुत शुद्धता के साथ हमको बोलना होगा, है ना। तो जो नारद जी है वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि फिर इन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं उसमें कि नारद जी से कि हरे कृष्ण जो महामंत्र है, इति षोडशक नामना, है ना, कली कलमश नाशनम, मतलब ये 16 अक्षर वाला जो मंत्र है ना, ये कलयुग के लोगों का उद्धार करेगा।
नाथ परोत्रेपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मतलब ये जो इस मंत्र में 16 नाम दिए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम षोडक नाम कली कलमश नाशनम, कल युग में सारी कलह सारी गंदगी को ये नाश कर देते हैं, है ना। कलयुग का युग धर्म ही हम लोगों को पता है, हरे नाम केवलम, ठीक है। ये इसका हम लोगों को संकीर्तन करना, यही युग धर्म है। तो अगर हम ये करते हैं तो उससे हमारी आध्यात्मिक हम प्रगति कर पाएंगे। और अगर ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हमारा मतलब जो कलयुग केवल जैसे कहते हैं ना नाम के आधार पर है, तो हम भगवान से इसके माध्यम से जुड़ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस मंत्र को बहुत ध्यान से जपना चाहिए। कोई कहता है ना कि भाई मेरा मन बहुत डिविएट हो रहा है ना, मन विचलित होता है, तो ये सबसे अच्छा एक हमारे लिए माध्यम है ना, जिससे हमारा मन कंट्रोल में आता है। तो अभी हम लोग भक्ति योग की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। इस अध्याय का पहला श्लोका देखते हैं हम। अर्जुन ने कल क्या देखा था, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप विश्व रूप देखा था, है ना। और जब विश्व रूप देखा तो फिर अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आया, है ना। तो वो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से पूछते हैं। अर्जुनोवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चेपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, है ना। तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि अभी जो आपने मुझे अपना विश्व रूप बताया है, तो इस विश्व रूप का जो है शक्ति स्वरूप है, ये जो विश्व रूप है, ठीक है। तो इस साकार रूप को स्वीकार करना चाहिए या जो आपका विश्व रूप है उसको उसको हम लोगों को पूजा करनी चाहिए या उसको मानना चाहिए। तो अभी एक तरफ हो गई भगवान की शक्ति और एक तरफ हो गया भगवान का व्यक्तिगत रूप, है ना। तो अभी आप मुझे बताइए कि जो भगवान का विश्व रूप है वो किस तरफ है, शक्ति वाला रूप है या साकार रूप है। कल विश्व रूप देखा हमने तो शक्ति स्वरूप में भी देखा है, तो क्या साकार रूप है भगवान का वो। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी तक। जी माता जी। हाँ माता जी, आ रहा है आपका भावेश। ओके, शुभम प्रभु जी आप बताइए। वॉइस नहीं आ रही है। रावल प्रभु जी आप बताइए। अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्रभु जी आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। विराट स्वरूप तो ओके, शक्ति स्वरूप है ना माता जी। हाँ जी, जी माता जी, शक्ति स्वरूप है वो जी। हाँ, ठीक सौम्य है, स्वरूप तो जो है ना। अर्जुन से पहले थे और जो गदा शंख चक्र वाले हैं उनका सौम्य रूप है, और उससे भी सौम्य है जो बंसी वाले हैं। हाँ जी जी, मोर मुकुट जिन्होंने धारण कर रखा है ना। जी जी माता जी। तो एक तरफ हो गई हरे भगवान की शक्ति। हरे कृष्ण माता जी। एक तरफ हो गई भगवान की शक्ति जो विश्व रूप है ना, और एक तरफ हो गया भगवान का व्यक्तिगत रूप, है ना। तो भगवान की शक्ति प्रदर्शन को देखकर अर्जुन क्या हो गए थे, कल जब हमने देखा विश्व रूप में तो अर्जुन डर गए थे, भयभीत हो गए थे।
तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि मैं तो आपका सेवक हूँ, है ना, पर ये क्या, मुझे अब आपके विश्व रूप की पूजा करना पड़ेगी क्या? पर मुझे तो इस विश्व रूप से डर लगता है। इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। ठीक है, समझ में आया कि देखिए एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ शक्ति हो गई भगवान की, वैभव हो गया, और दूसरी तरफ तरफ भगवान का सुंदर सा श्याम सुंदर रूप, जिन्होंने हाथ में मुरली धारण कर रखी है, मोर पंख धारण कर रखा है, पीताम्बर धारण है, घुंघराले बाल है भगवान के, है ना, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का, मुस्कान इतनी सुंदर है भगवान की, है ना। तो जो कहते हैं ना, जो भक्त होता है, भक्त को केवल और केवल यही रूप पसंद आता है, इसके अलावा कहीं और रूप में वो अपना ध्यान या अपना मन लगा ही नहीं सकता है ना। फिर भी अर्जुन ने यहाँ ये प्रश्न पूछा है। देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग निराकार के संबंध में जान लेते हैं ना, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ जानना चाहा, तो भगवान इसके संबंध में बताते हैं कि हमारे भारत में भी, इंडिया में भी ये निराकार और साकार बहुत चलता है, द्वैत और अद्वैत। एक पहले अद्वैत और अद्वैत के थोड़ा सा समझते हैं। अद्वैत मतलब मैं भगवान ही हूँ, मैं भटक गया हूँ, भूल गया हूँ, है ना, लेकिन मैं निराकार हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है। शंकराचार्य जी थे, उन्होंने ये दिया है अद्वैत का सिद्धांत। और द्वैत मतलब साकार रूप, जो हमसे अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया में निराकार और साकार वाला ये सिद्धांत चलता रहता है। ठीक है, अभी जो लोग निराकार को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बात इसलिए समझ में आती है हम सबको भी, और जो निराकारी होते हैं उन लोगों को क्या लगता है, क्योंकि भगवान असीमित है ना, क्योंकि जो भी रूपवान वस्तु होगी, है ना, कोई भी पदार्थ होगा, तो वो क्या एक रूप तक सीमित होगा। जैसे अभी हमारा शरीर है, तो इसमें आत्मा सीमित हो गई है, बंध गई है, तो भगवान असीमित है, अनंत है ना, इसलिए उनको निराकारवादी लोग कहते हैं कि हम साकार रूप में भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है, अभी उस विश्व रूप को मानते हैं, जैसे अभी हमने 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान ने दिखाया था, हमने भी देखा था, है ना, जो इस संसार में सर्वत्र फैला हुआ है ना। इतना ही नहीं कि हम लोग अनुभव भी करते हैं उसका, है ना। जैसे अगर कोई निराकार को मान रहा है तो ठीक है, वो सब जगह फैला हुआ है ना, और अगर कोई किसी का रूप है तो फिर वो माया हो गए, है ना। इस संसार में जिसका भी रूप है वो माया के अधीन होता है, मतलब माया रूपी उसमें दोष आ जाता है और माया से वो बंध जाता है। तो और भगवान सब, जबकि भगवान सब दोषों से रहित है ना, और वो दिव्य है, इसलिए रूपवान भगवान से रहित है। निराकारवादी इसीलिए रूपवान वाले भगवान को नहीं मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हम तो निर्गुण निर्विशेष और निराकार भगवान की आराधना करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो सबको समझ में आती है कि भगवान सब जगह है, इसलिए भगवान निराकार जरूर होंगे, है ना, और सबके अंदर भी बैठे हैं, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि निराकार है। किंतु ये समझने की बात है ना, क्या समझने की बात है कि भगवान केवल निराकार ही नहीं है ना, या निराकार नहीं है, वो साकार भी है ना, वो निराकार भी है और निराकार ही नहीं है, वो साकार भी है। ठीक है भगवान, तो इसलिए निराकारवादी सिद्धांत जो है केवल वो यही है कि वो भगवान को सर्वत्र विश्व रूप स्वरूप वो देखते हैं उसको, है ना। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं इसमें से कि वो साकार कैसे हो गए, है ना, क्योंकि इसमें अनेक विरोधी बातें हैं, एक साथ मतलब एक साथ बहुत सारी बातें का समावेश होता है ना। जैसे भगवान हमसे बहुत दूर है ना, हम देखना चाहें भी, कितना भी देखने का प्रयत्न करें, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। किंतु समीप से भी समीप है भगवान, है ना, हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं वो। तो भगवान क्या हो गए, दूर से दूर भी हो गए और समीप से समीप भी हो गए। भगवान बड़े से बड़े हैं, है ना, मतलब प्रलय, जब प्रलय होता है तो क्या होता है, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने अंदर वो समा लेते हैं, इतने बड़े हैं भगवान, है ना। तो भगवान का निराकार जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो भगवान का एक और नाम है, क्या है, ब्रह्म, है ना। ब्रह्म मतलब जो बहुत बड़ा हो, वृहद हो,
कितने बड़े, कितना बड़ा समझ सकते हैं आप कि भगवान जितने बड़े, इतने बड़े हैं कि कोई उससे बड़ी चीज ना हो इस संसार में। अभी हम अगर अनुमान लगाना चाहेंगे तो भी हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अनुमान लगाइए कि कोई बड़ी चीज है ना। जैसे बड़ी चीज क्या, अभी हम जहाँ जिस शहर में रह रहे हैं, क्या वो बड़ा है? नहीं, उससे भी बड़ा है ना। क्या बड़ा है? हमारा इंडिया या अमेरिका। पर इससे भी कोई चीज बड़ी है? हाँ बड़ी है। क्या है? पृथ्वी बड़ी है ना, क्योंकि ये तो पृथ्वी का एक एक देश है ना। पृथ्वी से भी बड़ा क्या है? सूर्य बड़ा है। तो सूर्य से भी बड़ा कुछ होगा? हाँ बिल्कुल बड़ा है। क्या बड़ा है? सूर्य मंडल, सौर मंडल है ना। और उससे भी बड़ा क्या होगा सौर मंडल से? आकाश गंगा, है ना। तो इन सब में, इन सब में सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड बड़ा है ना। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो बड़ा है। और इस ब्रह्मांड से भी बड़ा क्या है? तो अनंत ब्रह्मांड जितने, क्योंकि भगवान की श्वास से निकलते अनंत ब्रह्मांड, ठीक है। तो वो अनंत ब्रह्मांड से भी बड़ा कुछ है, तो हाँ है भगवान, है ना। भगवान अनंत ब्रह्मांडों से भी बड़े हैं, क्योंकि वो सब अपने अंदर धारण किए हुए हैं, है ना। ये अनंत ब्रह्मांड किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। ये सब कुछ हम भी स्वयं उनके शरीर के अंश है, अंग है, ठीक है। और भगवान उनको धारण किए हुए हैं। अगर बड़े से बड़ा नहीं होगा तो अनंत ब्रह्मांड उनके अंदर कैसे समाएंगे? भगवान अगर इतने बड़े नहीं होंगे तो ये कंपलसरी है ना। और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। किंतु भगवान बड़े तो हैं, लेकिन छोटे से छोटे भी हैं भगवान, है ना। बड़ा से बड़ा तो हमने अभी समझ लिया, किंतु छोटे भी हैं। भगवान कितने छोटे हैं? जो सबसे छोटी चीज हो, और सबसे छोटी चीज क्या होती हो? परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। तो भगवान इनसे भी छोटे हैं, क्योंकि भगवान इनके अंदर है। कहते हैं ना, घट घट में वास करने वाले, मतलब घट घट के वासी। तो भगवान परमाणु से भी छोटे हैं, है ना। छोटे होंगे तो ही तो परमाणु में वो अंदर समाहित होंगे, व्याप्त होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि निराकारवादी क्यों साकार रूप की और नहीं जाते हैं, है ना। वो केवल ब्रह्म ज्योति या शक्ति स्वरूप में ही भगवान को पूजते हैं या मानते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साकार रूप से कुछ लोगों को डर लगता है ना। जैसे चोर होता है ना, तो उनको पुलिस से भय लगता है, वैसे ही भगवान से भय लगता है कुछ लोगों को। जैसे कुछ नास्तिक लोग होते हैं तो वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, है ना। भगवान को वो स्वीकार नहीं कर पाते, रिजेक्ट करते हैं वो। नास्तिक लोग भगवत गीता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, छूते तक नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है ना। तो भगवान अभी आगे कहेंगे, बताएंगे कि साकार रूप में पूजा करो या कैसे करो, ये बताने वाले हैं भगवान। हरे कृष्णा। इसीलिए अभी एक तरीके से कहते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि निराकारवादी लोगों को भगवान की शरण से दूर रखते हैं, है ना। वो अपराध ही कर रहे एक तरीके से, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान का बहुत सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है ना, जिसको देखकर हृदय पूरा प्रसन्न हो जाता है। तो सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेष तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यदि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। अभी हम समझेंगे कि क्यों कृष्ण भक्ति को, साकार भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है।
अभी हमने निर्विशेषवादियों को तो समझ लिया है, वो क्यों ब्रह्म की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्लाइड नहीं चेंज हुई है प्रभु जी अभी। अभी आप लोगों को स्लाइड चेंज दिख रही है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं चेंज हुई है। हाँ अभी हुई है, ठीक ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो दूसरे श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। श्री भगवान उवाच मयि आवेश मनः ते मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्याप्त्या ते मैं युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को लगाता है ना, और अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे उसी वो ही भगवान का श्रेष्ठ योगी या भगवान का श्रेष्ठ भक्त माना जाता है ना। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज समझिए आप, ये भक्ति योग है ना। भक्ति योग क्या होता है? साकार रूप से भक्त आसक्त होते हैं भगवान से, और भगवान की सेवा कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, है ना। अभी देखिए आपके सामने जो चित्र में दिख रहे हैं, एक डिवोटी है जो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। वो क्यों होता है कि जो देहधारी, हम लोग क्या है, देहधारी लोग हैं, है ना। तो स्वाभाविक है हम देहधारी लोग हैं, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में सबकी सेवा करते हैं, है ना। हम हमारे माता पिता की सेवा करते हैं, अगर जॉब में है तो बॉस की सेवा करते हैं, हाँ, लेकिन उससे अर्थ की कामना रहती है हमारी, इसलिए हम सेवा करते हैं। पर हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, है ना। और क्या हम जीवात्मा अनादि काल से देहधारी है, पता नहीं कब से हमको ये देह मिली हुई है ना। और सैद्धांतिक रूप से भी हमारे लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए भक्ति योगी क्या करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के विग्रह, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, है ना, और उनकी पूजा करके उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है। एक भक्त के मन में जब तक शारीरिक बोध रहेगा तब तक वो भक्ति की शुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में हम लोग अभ्यास करते हैं ये एक तरीके से, है ना, क्योंकि हम देहधारी लोग हैं और हमारे मन में शारीरिक बोध तो रहता ही है। तो भगवान को भक्ति में रत मनुष्य किस तरीके से करना चाहिए? भक्ति में रत एक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, है ना। मतलब अगर मार्गदर्शन मिलता है गुरु का तो अर्च विग्रह के समक्ष हमको नमस्कार करना चाहिए, है ना। और भगवान की महिमा को श्रवण करना चाहिए, उनको प्रसाद भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट खाना चाहिए, है ना। तो इतने सरलता से हम भक्ति कर सकते हैं और यहाँ से हमारी भक्ति की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो भक्ति योग में एक शुद्ध भक्त को स्वयं भगवान अपने धाम लेकर जाते हैं, है ना। जो भी भक्ति योगी होगा, है ना, भक्त होगा, तो उसको भगवान स्वयं अपने धाम में लेकर जाते हैं। किंतु जैसे अगर हम लोगों ने देखा था छठे अध्याय में भी, जो अष्टांग योगी है ना, परमात्मा उनके अंदर विराजित है, तो फिर वो क्या करते हैं? समाधि, ध्यान समाधि के माध्यम से अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार वो किसी भी जगह ले जा सकते हैं, है ना। जो पर अत्यंत कष्टकर जो है, जो सिद्धांत है उसके, वो कष्टकारी है ना। लेकिन भक्ति योग में ये सारा भार भगवान स्वयं लेते हैं, है ना। स्वयं उद्धारक बनते हैं भक्त के,
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, भगवान कह रहे हैं कि साकार रूप सर्वोपरि है, साकार रूप में ही हमें ये सब कुछ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए भगवान का, भगवान के विषय में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, कभी कभी हम भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं, है ना। मंदिर में कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो केवल झाड़ू ही लगा सकते हैं, भगवान के बर्तन धो सकते हैं। इस तरीके से हम हमारी सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। अभी दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है भगवान द्वारा, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण के संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। है ना। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हम इंद्रियों द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते हैं, है ना, और हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव भी नहीं कर सकते हैं भगवान का। हाँ, लेकिन अगर हम इंद्रियों को सारी भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो फिर धीरे धीरे हमको आत्म साक्षात्कार भगवान का होता है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। देखिए भगवान के जो रूप, जो अर्च विग्रह है ना, ये आज से 5000 साल पहले प्रकट किया गया था। और ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक है, नहीं, वेद व्यास जी ने लिखा है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इन भगवान का दर्शन किया है, तब ये अर्च विग्रह प्रकट हुए हैं, है ना। और ये अर्च विग्रह भी ऐसी कोरी कल्पना नहीं है ना। दर्शन करने के बाद जैसा वर्णन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, उनकी जो लीलाएं थी, है ना, उस अनुसार भगवान के विग्रह बनाए गए हैं, है ना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल्पना के अनुसार अर्च विग्रह है, नहीं, इसको शिल्प शास्त्र भी कहा जाता है। और इसी के माध्यम से भगवान एक भक्त से अपनी सेवा प्राप्त करते हैं, है ना। अर्च विग्रह के माध्यम से ही सेवा का अवसर देते हैं भक्तों को अपने। मतलब जो लोग सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं उनको फिर ये विधियों का अपनाना पड़ता है। अभी 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं हम लोग, ये देखते हैं। केशाधिकतर तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिं दुखम देह बुद्धि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना दुष्कर होता है ना। अभी यहाँ निराकार स्वरूप की या निराकार ब्रह्म की बात कह रही है कि निराकार जो स्वरूप है उसके प्रति आसक्त होना और उसमें प्रगति कर पाना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि हम देहधारी है ना। और देहधारी होने की वजह से हमारे में देहात्मक बुद्धि जरूर होती है, इसीलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट है और उसी रूप में हम उनसे जुड़ सकते हैं और सेवा के माध्यम से हम हमारी भक्ति बढ़ा सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं, है ना। क्योंकि शारीरिक बोध हर व्यक्ति में होता है, उसकी चेतना में शारीरिक बोध जरूर होता है। जब इस शारीरिक बोध से हम उठ जाते हैं तभी हमारी भक्ति शुद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने के लिए है कि भाई निराकारवादी जो है वो बहुत कष्टकारक विधि है, क्योंकि उसमें हम लोगों को बहुत ज्ञान योगी एक तरीके से कहिए कि शास्त्रों का हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है ना। लेकिन भक्ति योग में ये संभव नहीं, भक्ति योग में सेवा की जाती है भगवान की, है ना। और सेवा के माध्यम से भगवान अपने आप अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं और कई लोग इस यात्रा में मिलते हैं ऐसे भक्तों को जो उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जब हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने की कोशिश की जाती है ना। और साक्षात्कार भी किया जाता है, ये विधि एक तरीके से। छठे श्लोक के माध्यम से, छठे और 7वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा
अनन्येनैव योगेन मां ध्यानात् उपासते तेषामहं समृद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न च चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, है ना। तो जब शुद्ध भक्ति कोई भक्त करता है ना, शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि भगवान महान है ना। और जो भी जीवात्मा है वो सब भगवान के अधीन है ना। और उनका कर्तव्य है जीवात्मा का कि भगवान की वो सेवा करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये समझना चाहिए कि वो माया की सेवा कर रहा है। ठीक है, तो भगवान पर पूर्ण एकाग्र करना चाहिए, है ना। यहाँ पे भगवान विधि ये बता रहे हैं, चाहे वो जो भी कर्म करे लेकिन वो कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति योग का यही एक आदर्श है। ठीक है, और ये विधि बहुत अत्यंत सरल है, कोई भी ऐसा कर सकता है ना। आप पहले एक फल देकर भगवान से जुड़िए, है ना, अपनी भक्ति की शुरुआत करिए, 2 माला चैंटिंग करिए, आते जाते भगवान को नमस्कार करिए, साष्टांग दंडवत करिए, पंचांग प्रणाम करिए, है ना। तो आप इस तरीके से इन विधियों के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना, और फिर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे वचन देते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है ना, उसका तुरंत ही भगवान भव सागर से उद्धार कर देते हैं। ठीक है, जो अष्टांग योगी होते हैं वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि अपनी आत्मा को कठिन विधियों द्वारा क्या करते हैं, गुजरते हैं, और फिर आत्मा को कहीं भी किसी भी लोक में वो ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको पता है कि वो भगवान पर पूर्ण रूप से डिपेंड है ना। जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है और एक बंदर का बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपका हुआ रहता है, उसकी माँ जहाँ जाती है वो चिपक के वो भी वहीं जाता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा रहता है वो केवल पड़ा हुआ रहता है ना। बिल्ली अपने मुंह में उनको दबाकर कहीं भी लेके जाती, तो वो पूर्ण रूप से डिपेंड किस पर है, माँ पे डिपेंड है। तो हमें भी क्या बनना है, बिल्ली के बच्चों जैसा बनना है कि पूर्ण रूप से डिपेंड भगवान पर रहे, है ना। और भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि वो ही भक्तों के फिर उद्धारक बन जाते हैं, है ना। जैसे एक बालक है तो माता पिता द्वारा बालक की क्या होती है, रक्षा होती है, और बालक को पता है कि माता पिता उसकी सुरक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार भक्तों को भी भगवान पर क्या रखना चाहिए, विश्वास इस तरीके का रखना चाहिए। हरे कृष्णा। देखिए अभी अभी एक मिनट प्रभु जी, अभी स्लाइड में चेंज करिए। अभी समुद्र है ना, अभी समुद्र में कोई गिर गया है ना, वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, किंतु यदि कोई आकर उसे उस समुद्र से बाहर निकाले तो वो आसानी से बच सकता है। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त है ना, और इस भव सागर में फंसे हुए हैं, तो उसको कौन निकाल सकता है, केवल भगवान ही निकाल सकते हैं, है ना। या तो अगर उसको तैरना आता हो तो वो तैरेगा भी इतने बड़े सागर में कितना, है ना, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा होगा, तो वो कैसे उससे बाहर निकलेगा, है ना। या तो कोई उसको बचाने वाला आएगा तो ही वो बच सकता है। ठीक है, तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान ही हमको बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान इस भव सागर से बाहर है। 8वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, मयि एव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मयि एव अतः उद्धव न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में सदैव वास करोगे, है ना। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहते हैं, उनके साथ भगवान का प्रत्यक्ष संबंध बनता है ना। और प्रत्यक्ष संबंध बनता है तो फिर क्या होता है, अभी हम समझते हैं। जैसे अर्जुन ने विश्व रूप देखा, है ना, तो वो डर गए। तो अभी अर्जुन से भगवान अलग अलग भक्तों के बारे में बता रहे हैं, है ना। भक्त भगवान को किस तरीके से प्रिय है वो भगवान यहाँ उसका वर्णन कर रहे हैं।
भक्ति के प्रगतिशील स्तरों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? आप समझिए कि मेरे में मन लगाओ, मतलब अनन्य भक्ति करो, दूसरा कोई और अन्य नहीं, शुद्ध भक्त बनो, है ना। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं। लेकिन अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है ना। अभी अगर हम मंत्र भी करते हैं हरे कृष्णा का, तो क्या करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कभी फोन आ गया तो टीवी देखते हुए कर रहे हैं, है ना। और फिर हम कहते हैं कि जप जप कर रहे हैं। नहीं, अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति में क्या चाहिए? फोकस चाहिए, है ना। तो पहले विधि भगवान ने बताई है कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दो, ठीक है, और बुद्धि मुझ में लगा दो। अभी हम आगे देखते हैं 9वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुं न साक्रोशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत्माम इच्छा आप्तुं धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। देखिए, पहली विधि बता दी भगवान ने कि शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, है ना, मेरे में चित्त पूरी तरीके से लगा दो। लेकिन भगवान यहाँ दूसरी विधि भी बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो, साधन विधि, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, है ना। साधन भक्ति करो। साधन भक्ति के अंतर्गत क्या आता है? अभी आप लोग बताइए, साधन भक्ति में क्या आता है? कौन से विधि विधान आते हैं? हमने 7वें श्लोक में भी देखे, सॉरी 7वें अध्याय में भी देखे थे। साधन भक्ति क्या है, या भक्ति योग के विधि विधान क्या है? भक्ति योग की 9 विधियां हम लोगों ने देखी थी, है ना। 9 विधि हम लोगों ने समझी थी। वो कौन सी थी? श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, है ना, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हम लोगों ने देखी थी, है ना। और इसी के आधार पर हम भगवान से जुड़ सकते हैं इस विधि विधानों का पालन करके। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, अविचलित भाव से मन को मुझ में लगाओ, चित्त को मुझ में स्थिर करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर विधि विधानों का पालन करो, है ना। गुरु का आश्रय लेकर हम ये भक्ति स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पहले भगवान ने क्या कहा, मतलब जो हमारी आंतरिक इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, है ना, उसको भगवान में स्थिर करना है, सदैव स्मरण करना है, सदैव मनन करना है भगवान के बारे में, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नवधा भक्ति के बारे में भगवान ने कहा है। अभी क्या कह रहे हैं 10वें श्लोक के माध्यम से भगवान, अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परम भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वम सिद्धि वाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को, सिद्धि को प्राप्त होगे, है ना। अभी कोई आंतरिक इंद्रियों को भी नहीं कंट्रोल कर सकता है, भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है, मन बुद्धि को नहीं लगा सकता है, नवधा भक्ति के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकता है, तो भगवान यहाँ अभी तीसरा विधान बता रहे हैं, तीसरी विधि बता रहे हैं। वो क्या है? वो है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां, है ना, उसका प्रयोग करो, मतलब भगवान के लिए कर्म करो, है ना। जहाँ कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहां अर्थ दान दो, है ना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो भगवान के लिए ग्रंथ छपवाओ, है ना। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान के लिए प्रसादम बनवाओ। ये इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, भगवान के लिए कर्म करना, मतलब, है ना, कृष्ण के लिए कर्म करो। इससे क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है ये, है ना। और जब ये होता है तो फिर
हमारा मन भगवान पर स्थित होता है। मत कर्म परमो भव, है ना, मतलब प्रयास करो। हरे कृष्णा। अभी आप चित्र में भी देख सकते हैं, डिवोटीज है ना, वो क्या कर रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसमें सहयोग कर रहा है, अगर वो कर सकता है तो। और नहीं तो फिर अर्थ दान दे सकते हैं हम लोग, किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं, है ना, भूमि दान दे सकते हैं। हाँ, श्रमदान कर सकते हैं। अभी 9वें अध्याय का 27वां श्लोक यहाँ लिया गया है। नौवें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या बताया गया है? यत् करोषि यत् आश्रित यत् जुहोषि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत् अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करो, है ना। भगवान कृष्ण ने एक तरीके से ये आदेश दिया है कि व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, है ना। जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ करता है ना, खाना भी पड़ता है उसको, तो अगर वो खाता भी है तो उसको भगवान को अर्पित करके खाना है ना। अगर कुछ भी करता है वो सब भगवान के लिए करो, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। अगर हम धन भी कमा रहे हैं, चलो पूरा धन तो दे नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो हम दे सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए। उस धन को हम त्याग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी 11वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, अथ एतत् अपि अशक्त असि कर्तुं मद्योगम् आश्रित सर्वकर्म फलं त्यागम ततः कुरु यत् आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए, है ना, अपने समाज के लिए या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से भी अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं आ पाता है ना, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई परेशानी हो, है ना, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा क्या कर दो, दान दे दो, है ना। और दान अगर करते हैं तो वो एक तरीके से हमारा जो पैसा है वो शुद्ध ही होता है, इसकी संस्तुति की गई है ना। मतलब जो क्या ना, कर्म के समस्त फलों का त्याग करो, तो फिर भगवान यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आप लोग जो भी कमा रहे हो उसका थोड़ा सा दान करो। हरे कृष्णा। जैसे नंद महाराज जब भगवान श्री कृष्ण नंद गांव गए थे तो उनके पास 9 लाख गायें थी, है ना। तो फिर उन्होंने उसी समय, अच्छे समय पर उन्होंने वो 9 लाख गायों में से कुछ गायें दान की थी, है ना। एक तरीके से त्याग ही है ये भी। अभी 12वें श्लोक के माध्यम से क्या भगवान बता रहे हैं? अभ्यास, किसका अभ्यास? ज्ञान, ध्यान और त्याग का अभ्यास भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासम ज्ञानम ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फलम त्यागम त्यागात् शांति अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन में शांति प्राप्त होती है। तभी इस श्लोक में क्या समझाया गया है? विभिन्न तरीके समझाए गए हैं, है ना। भक्ति योग तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ पे क्या बताया? अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है ना, और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग है। और त्याग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको फिर मन की शांति प्राप्त हो जाती है।
हरे कृष्णा। देखिए, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं आ सकते पूरी तरीके से, तो फिर वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त उनको करना चाहिए, है ना। और ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना चाहिए। और जब व्यक्ति ज्ञान में आता है तो फिर धीरे धीरे उसको भक्ति में आना ही पड़ता है ना। तो इस तरीके से ये विधि है, प्रत्यक्ष विधि भी हो, उसको कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में भगवान की सेवा कर सकते हैं हम लोग। ये ज्ञान प्राप्त करना क्या होती है, एक तरीके से अप्रत्यक्ष विधि है, लेकिन ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि ज्यादा अच्छी मानी गई है। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि ज्यादा अनुकूल है, व्यवहारिक है। और अर्जुन के लिए भी अप्रत्यक्ष विधि नहीं बताई है भगवान ने, प्रत्यक्ष ही बताई है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो ऐसा रहता है कि वो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता है। भक्त को धन दिया जा सकता है ना, कोई उसको धन देगा तो वो ले लेगा, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ ऐसा कह रहे हैं, मतलब भगवत कृपा से उसको यदि कुछ भी ऐसा धन प्राप्त होता है तो उसमें उसको संतुष्टि रखना चाहिए, है ना। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, दिन भर में 2 बार स्नान करते हैं, है ना, भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठते हैं। तो इस तरीके से वो बाहर और भीतर दोनों तरह से तो स्वच्छ रहते हैं, लेकिन दक्ष भी होते हैं, है ना। उनके जीवन में जो समस्त कार्यकलाप होते हैं, उनको वो क्या मानते हैं कि ठीक है, ये साइड वाला पार्ट है मेरा, लेकिन मुख्य पार्ट क्या है, भगवान की भक्ति करना, ठीक है। और भक्त कभी किसी भी, मतलब कोई अगर एक पक्ष होता है या दूसरा पक्ष होता है, तो वो किसी पक्ष के तरफ नहीं रहते, क्योंकि वो चिंता में नहीं रहना चाहते हैं ना, वो चिंता मुक्त रहते हैं। और वो समस्त उपाधियों से भी मुक्त रहते हैं, उनको कोई किसी मान अभिलाषा, है ना, कुछ भी नहीं रहती है। एक जो भक्त होता है, शारीरिक उपाधियों की भी कोई जरूरत नहीं रहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, अगर कोई भी अगर शुद्ध भक्त है तो, ठीक है। और शारीरिक कष्ट भी अगर उनको आता है तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मेरे ही कुछ पिछले कर्म ऐसे होंगे जिस कारण से मुझे ये इस तरीके का जीवन मिला है ना। तो कष्टों से भी वो मुक्त रहते, शारीरिक कष्टों का वो अनुभव नहीं करते हैं, होते भी हैं तो उनको, ठीक है। जैसे सुदामा जी का उदाहरण हमारे सामने बहुत अच्छा है ना, कितने निर्धन थे वो, है ना, बहुत निर्धन थे, भगवान के शुद्ध भक्त भी थे और प्रिय सखा भी थे वो, लेकिन फिर भी कभी वो भगवान के पास कुछ मांगने नहीं गए, है ना। लेकिन फिर उनकी पत्नी उनको कहती है कि नहीं, तुम्हारे जो मित्र है वो इतने बड़े द्वारकाधीश है ना, तो तुम जाओ उनके पास से और कुछ मांग कर लेके आओ, है ना। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जी जाते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। मिलने के बाद भी वो चावल खाते हैं भगवान सुदामा जी द्वारा लाए हुए, है ना। और आते आते भी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि मेरी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई है, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता है ना। तो इस तरीके से शुद्ध भक्त ऐसा अपना जीवन जीता है, वो धन उपार्जन के लिए कोई इतना संघर्ष नहीं करता है। हरे कृष्णा। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। भगवान को ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है ना। ये भक्त के लक्षण बताए गए हैं। जो एक भक्त होगा वो सभी के लिए संभाव होगा, है ना, दयालु होगा, उसके मन में दया वाला भाव होगा, सुख दुख में समान रहता है वो, ठीक है। और बुद्धि को और मन को केवल भगवान में क्या करता है, स्थिर करता है।
ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा। देखिए सुदामा जी के चरण स्वयं भगवान धुलवा रहे हैं, हो रहे हैं, है ना, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंतित में संभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भी एक भक्त के लक्षण बताए। एक भक्त के द्वारा कोई वो भक्त ऐसा सोचता है कि मेरे से किसी को कष्ट ना पहुंचे, है ना, और अगर कोई उनको कष्ट भी पहुंचाता है भक्त को, तो उस कष्ट से वो विचलित नहीं होता है। ठीक है, इसको ये पहुंचा रहा है, ये इसका कर्म है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कष्ट पहुंचा सकते तो पहुंचाइए, और वो शांत चित्त से सुख दुख में चिंता में संभाव रहता है ना। तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। 17 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त क्या होता है, भौतिक लाभ से कभी भी खुश नहीं होता है ना, और अगर हानि भी होती है भौतिकतावाद में, तो उससे दुख नहीं प्राप्त करता है वो, है ना, न लाभ के प्रति उत्सुक रहता है ना हानि के प्रति दुखी होता है ना। अगर उसकी कोई प्रिय वस्तु खो भी जाती है तो उसके लिए कभी वो पछताता नहीं है ना, वो समभाव से बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज है ना, उनको कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। हरे कृष्ण। 18 और 19 श्लोक के माध्यम से बताया गया है भगवान द्वारा कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के गर्भार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों के गुण, है ना, क्या बता रहे हैं, मौन, है ना, मनसा वाचा और कर्मणा से अपने आप को क्या रखता है, वो स्थिर रखता है ना, कभी वाणी में ऐसे कटु शब्द नहीं बोलता है एक भक्त, है ना, और हमेशा कुसंगति से दूर रहता है ना। मानव समाज का, मानव जाति का ये स्वभाव है कि वो किसी की प्रशंसा भी करते हैं तो उसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन वह भक्त इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ रहता है ना, वो कभी भी अनर्गल बातों में नहीं फंसता, हमेशा बोलेगा तो भगवान के विषय में ही बोलेगा, है ना, और वो अनर्गल जो भी बातें करेगा तो वो कभी उस पर, सामने वाला अगर करेगा तो उस पर ध्यान भी नहीं देगा, है ना। तो इसलिए मनुष्य को आवश्यकता से अधिक कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, भोजन उसको जो भी मिलेगा, है ना, वैसे तो भक्त को भोजन बहुत प्रिय होता है, स्वादिष्ट भोजन उसको अच्छा लगता है, भगवान का भोग लगा हुआ वो खाता है ना, उससे संतुष्ट रहता है, लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है वैसा भोजन, उसमें भी वो चिंता नहीं करता है। अगर उसको पेड़ के नीचे रहना पड़ जाए तो उसमें भी वो रहता है ना, सुविधाओं की चिंता वो बिल्कुल भी नहीं करता है, और वो किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है, स्थिर रहता है वो। ठीक है, तो ये सारे लक्षण भगवान द्वारा बताए गए हैं, और अगर किसी में ये लक्षण नहीं भी है, अभी हम लोगों ने देखा है, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए उसको ये सारे लक्षण या गुण अर्जित करने चाहिए। सारे गुण हैं भक्त के। ठीक है, तो हम भी ये गुण अर्जित कर सकते हैं, है ना, अभ्यास के माध्यम से, और इनके विकास किए बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, है ना, भगवान को प्रिय नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे में ये सारे गुण मौजूद ना हो। हरे कृष्णा। और इस अध्याय का सबसे आखिरी श्लोका, ठीक है,
ये तु धर्म अमृत इदम यथा उक्तम परिपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता ते अति में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। भगवान के पास तक पहुंचने के लिए भगवान ने ये सारी विधियों की क्या करी है, व्याख्या की है। और ऐसी विधियों के द्वारा ही हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, है ना। और इसमें भगवान की सेवा करके आत्म साक्षात्कार को हम प्राप्त होते हैं, है ना। और ये सब कुछ हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा ही भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो ये भक्ति के अमर पथ का अनुसरण हम सबको करना चाहिए। प्रभुपाद जी के कुछ कथन देख लेते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है तब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपानों को पार नहीं करने होते हैं। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है, ठीक है। जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है ना। जैसे हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है ना, विद्यावान अति चातुर, मतलब वो बहुत चतुराई से हर कार्य संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता अभी जी। किसी का, जी जी प्रभु जी। किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, किसी को हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जिग्ना माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक सवाल था, 12.15 जब हम पढ़ रहे थे तब आपने बोला कि एक भक्त ऐसे कोई कटु वचन नहीं बोलता वगैरह वगैरह। तो मैं अपना एक जी पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मैं कुछ पिछले 2 साल से इस्कॉन मंगलुरु के ये गीता के भगवत गीता पाठ कर रही हूँ। इनके साथ मैं श्लोकास भी सीख रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं नॉट विद मंगलुरु के थ्रू नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद को अपने आप को कृष्ण जी का भक्त बताते हैं, लेकिन खराब भी बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, गलत काम करते हैं। बट जी मैं जानती हूँ कि वो डिवोटेड है, क्योंकि उनको उनकी भक्ति लाइक वो चैंटिंग करते हैं, कहते हैं कि इतने राउंड्स चैंटिंग करते हैं वगैरह। तो वो सफल होगी क्या माता जी? वो मतलब मैं उनका बुरा तो नहीं सोच सकती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनको रियलाइजेशन भगवान जी क्यों नहीं दे रहे हैं? माता जी, सब वक्त के हिसाब से होता है ना। शुद्ध देखिए, भक्त जब हम भक्ति करते हैं तो इस भक्ति की यात्रा में हमको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, है ना। अभी भागवतम में भी आता है कि प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं, द्वितीय श्रेणी के होते हैं, तृतीय श्रेणी के होते हैं, है ना, होते हैं। भक्ति कर रहे हैं इट मीन्स कि वो मतलब
जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में पिछले के अध्याय में देखा कि चाहे जितना दुराचारी व्यक्ति हो, है ना, लेकिन जघन्य से जघन्य अपराध भी कर रखा है लेकिन वो भक्ति में है, तो फिर उसको साधु पुरुष ही मानना चाहिए। हाँ ठीक है, हमको हमारी यात्रा में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, तो माता जी ऐसे लोगों को हमको अवॉइड करना रहता है ना। उसकी वजह से फिर हमारे कर्म बिगड़ते हैं, हमारा मनसा वाचा और कर्मणा तीनों चीजें बिगड़ने लगती है ना, क्योंकि फिर अनर्गल हम बोलने भी लगते हैं। और अभी अभी इसी अध्याय में ही हमने देखा है, अभी अभी जो 15 श्लोका की बात कर रहे हैं ना, उसी में कहा गया है कि जो एक शुद्ध भक्त होता है वो किसी समूह में या गुट गुट जो बंदी होती है ना, जो एक क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, कि अगर कोई एक ग्रुप बन गया है तो वो किसी ग्रुप में नहीं रहता है। एक शुद्ध भक्त तो वो अपने तरीके से अपनी भक्ति करता है। और माता जी देखिए, कृष्णा के रास्ते पे अगर कोई है तो आप ये यकीन मानिए कि कृष्णा उसको उसके सही रास्ते पर जरूर, उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाते हैं। ये अवरोध तो आप लोगों को मिलेंगे ताकि हमारा मन और अच्छे तरीके से शुद्ध हो, है ना, ये तो अवरोध ये आना भी जरूरी है। जी माता जी, तो फिर अगर जैसे अभी आपने कहा कि एक शुद्ध भक्त मतलब वो साधक है, वो कह रहे हैं साधक है कोई, तो हमें डिवोटी एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए ना। हम दूसरे भक्तों के संग, जैसे हम ये ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आप समझाएंगे जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, दूसरे भक्तों को भी कोई सवाल होता है मगर कई लोग पूछने से डरते हैं। तो ऐसे जैसे अगर हम साधक ना भी हो तो सवाल मन में तो उठते ही उठते, तो ग्रुप्स तो ज्वाइन करने ही पड़ेंगे ना माता जी। जैसे अभी तो सब कुछ ऑनलाइन का जमाना चल रहा है तो ऑनलाइन में ही होगा। जी तो माता जी, आप कृष्णा से प्रेयर, मैं आपका प्रश्न समझ चुकी हूँ माता जी, आप कृष्णा से प्रेयर करिए। यही प्रश्न, यही थोड़ा सा मन में पहले मेरे पास था, है ना, लेकिन कृष्णा हर व्यवस्था करते हैं भक्त के लिए। शुद्ध भक्त की संगति ऑलरेडी भक्त को मिल जाती है माता जी। आप ठीक भगवान है से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो जरूर मिलेगी आपको। जी, धन्यवाद माता जी। जस्ट अभी वन मोर सवाल। जी जी माता जी, तो मैं अभी दिन में पूरे 16 राउंड्स नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 11 होते हैं, 14 होते हैं, पर पता नहीं क्यों 16 तक पहुंचते ही नहीं है। कभी तो 15 होते हैं, कभी कभी होता है तो मेरे 24 हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं, लेकिन एक बैठक में नहीं कर पाती। तो मेरे गले में कंठी माला पहनना बराबर होगा? हाँ माता जी पहन सकते हैं ना, बस उसके जो नियम है वो थोड़ा फॉलो करिएगा। नॉन वेज जी, नहीं खाना है ना। एब्सोल्युटली और आपको, हाँ हाँ, कोई गलत जैसे जुआ खेलना है ना, नहीं ड्रिंक नहीं। करना हाँ है, जी। बस ये जो 4 नियम है, इन 4 नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करना है माता जी। कोई दिक्कत नहीं, जी आप कंठी माला धारण कर सकते हैं। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी ओके, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आपने 12.17 में शुद्ध और अशुद्ध वस्तु का त्याग के बारे में बताया था, तो आप इसको समझा सकते क्या है? शुद्ध और अशुद्ध कौन से 12.17 में? 17 का ही बोल रहे हैं ना प्रभु जी आप? श्लोका नंबर 17। जी हाँ माता माता जी। जी। हाँ 17 में तो भगवान ने ये कहा है कि जो न कभी हर्षित होता है, न कभी शोक करता है ना, न जो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों स्थिति में वो क्या रहता है, समान रहता है और वस्तुओं का परित्याग कर देता है ना। जैसे अगर उसको कोई अच्छी चीज भी प्राप्त हो रही है ना, तो उससे वो कभी खुश नहीं होगा, वो समभाव रहेगा, है ना। उसके लाइफ में अगर कोई ऐसी वस्तु भी आ रही है कि जिसका उसको जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको मिल रही है, तो उसके प्रति वो प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता है, वो समभाव बना रहता है। इसका मतलब यही है प्रभु जी, लाइफ में चाहे जितना उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन वो क्या रहे कि समभाव बना रहे। विपत्ति भी अगर आती है भक्त के जीवन में तो उसको सहन करने के लिए तैयार रहता है। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी। अगर प्रिय वस्तु अगर आपकी खो भी जाती है तो उसके लिए भी वो पछताता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मधु माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा। हम डेली 16 राउंड कर रहे हैं और एकादशी के दिन 21, 25, 27 जितने हो सकते हैं उतने मैक्सिमम नंबर्स कर लेते हैं। तो अभी आपने जी जो और वो चारों नियम भी फॉलो करते हैं और अभी जी आप माता जी। भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में बताया है, उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ जी माता जी, भक्ति शास्त्री कोर्स में माता जी अभी जैसे लेवल 2, लेवल 3 ये प्री कहे जाते हैं, है ना। भक्ति हाँ गीता के बारे में और जो हमारे प्रभुपाद जी हैं उन्होंने क्या भक्ति के बारे में पूरा बताया है ना, उसको बहुत विस्तृत रूप से समझाया जाता है ना। और ये करीबन जी 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है ना माता जी। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए। अच्छा, इसी पे डाल दें हाँ, चैट चैट बॉक्स। बॉक्स में आप डाल दीजिए। हाँ जी हाँ जी माता जी। जी माता जी। तो हरे कितने कृष्णा। दिन का रहता है वो कोर्स माता जी? माता जी 1 से 1.5 साल का रहता है वो कोर्स। 1.5 साल तो मान के चलिए आप। जी 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 माता जी, हम डाल देते हैं अपना नंबर। हाँ जी जी, जो भी 16 राउंड कर रहा है वो सबके लिए यही है। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कशिश अरोरा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे कल के अध्याय के प्रश्न है, कल नेटवर्क की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ जी माता जी। आपने कहा कि वो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र इन्होंने द्रौपदी हरण होते हुए देखा था, तो इनकी मृत्यु पहले से डिसाइड थी। जी देखा तो पांडव पुत्रों ने भी था, रोका तो उन्होंने। हाँ जी माता जी, बिल्कुल देखा भी उन्होंने था, है ना। और वो उस द्रुत कीड़ा को एक्सेप्ट भी किया था उन्होंने, है ना, जो द्युत कीड़ा हुई थी उसको। तो आपका प्रश्न यही होगा कि फिर देखा उन्होंने भी है तो हाँ उसके लिए भी हाँ वो ही बनता है। जी माता जी, है ना। अभी देखिए कि देखा दोनों ने है ना, लेकिन धर्म अगर देखा जाए तो पांडवों के पक्ष में ही था, क्योंकि उनको छल द्वारा इस दूत क्रीड़ा में लाया गया था पहला, है ना। और उन्होंने उस अपने धर्म का पालन करते हुए, अगर क्षत्रिय को कोई चुनौती करता है ना, तो वो उन्होंने उसका पालन करते हुए उसको एक्सेप्ट किया। फिर भी इन्होंने एक जो द्रुत कीड़ा में भाग लिया, वहां इतना सब कुछ देखा, तो उसका परिणाम भी इनको भोगना पड़ा माता जी। आप देखिए उनको 14 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष तक उन्होंने ये सब चीजें भोगी है ना। इतने पराक्रमी, इतने हाई लेवल के भक्त होने के बावजूद भी वो लोगों के घर में छिपे हैं, है ना। और वनवास के सारे जो कष्ट थे वो सहन कर रहे हैं उन लोगों ने, तो उनका परिणाम तो भोगना ही पड़ा है उन्हें। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, योगेश शर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, मेरा ये था प्रश्न कि आपके कुछ अनुयायी ये कहते हैं कि जब हम माला का जप करते हैं तो आप जब ट्रेन में जा रहे हैं, चलते फिरते आप कर सकते हैं, जी ठीक है, आप कभी भी। लेकिन अभी आपने ये इसी अध्याय में श्लोक नंबर 4, जी इसमें हम जो कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को जी सब प्रकार से वश में करके, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप तथा सदा एक रस रहने वाले
नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं। एक ही भाव कैसे होगा माता जी? मैंने अभी कुछ दिन पहले हम अपने सुमित गोयल है, कौन है वो, सौरभ गोयल जी, तो हमने उस दिन एक चर्चा हुई थी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप चलते फिरते ट्रेन में माला जप कीजिए, ठीक है, तो माला जप करना या बिना माला के जप करना, दोनों में क्या फर्क है? जब मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, तो मुझे क्या है, प्रभु का नाम लेना है ना, तो प्रभु का नाम बिना माला के भी ले लूं तो क्या है इसमें? माला से ही क्या लेना देना होता है? हाँ प्रभु जी, वो आप सही कह रहे हैं कि मैं बिना माला से भी कर सकता हूँ, लेकिन जब प्रभु जी माला हाथ में रहती है ना, तो फिर वो भगवान से कनेक्शन ज्यादा अच्छे से बनता है ना, क्योंकि माला एक वो स्वरूप है ना कि हाँ ये भगवान तक ले जाने का एक जरिया है ना। हम नाम ले रहे हैं, 2 बार नाम लिया, तीसरी बार कोई सामने आ गया तो उससे वार्तालाप करने लग गए, है ना, फोन आ गया, फोन पे बात कर ली, है ना। माला का ये रहता है कि हमको ध्यान रहता है कि हाँ हमको करना है, और वो भगवान से जुड़ने का एक साधन है मतलब प्रभु जी। तो आप ये कह रही है जब आप माला का प्रयोग अगर नहीं कर सकते हैं तो काउंटर होता है, काउंटर का प्रयोग करिए, है ना। और अगर नहीं तो अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है वो इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि माला ही होना, थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, अगर मैं ट्रेन में या कहीं जाती हूँ तो माला से मैं नहीं करती हूँ, मैं फिर काउंटर से करती हूँ। नहीं मेरा हाँ लेकिन अपने प्रभु जी कंसंट्रेशन बनता है उससे। आप हाँ मुंह से कहेंगे तो प्रभु जी आपका ध्यान इधर उधर डिविएट होगा, लेकिन आपके हाथ में कोई वस्तु है तो उससे करेंगे तो आपका ध्यान वहीं रहेगा, उस जप में ही रहेगा। इसलिए बार बार माला से कहा जाता है। मैं माता जी वहीं आ रहा हूँ कि ध्यान, कि जब जो हमारे अष्टांग योग, मैंने उस दिन बताया था, जो अष्टांग योग के हैं, यम नियम और कौन सा है तीसरा, इस तरह से जो पहले 4 हैं, एक सेकंड में माता जी, एक सेकंड में बताइए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और हाँ समाधि। तो अगर आप देखें, मैं उष्ट अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पहले 4 योगों का अनुसरण करके, अनुसरण या अनुकरण वर्ड सही रहेगा, तो अगर मैं माला अनुसरण करके अगर माला करता हूं, क्या इससे एक ही भाव की प्राप्ति नहीं होगी? मतलब आप जो अष्टांग योग के 4 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम, इसकी बात कर रहे हैं प्रभु जी? हाँ, मतलब उनको लेके अगर मैं माला करूं तो शायद एक ये सही तरीका नहीं होगा। नहीं प्रभु जी, यम नियम तो ठीक है, लेकिन आसन तो हमको चाहिए माला करने के लिए। एक जगह बैठकर करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन अलग बनता है प्रभु जी, कनेक्टिविटी अलग रहती है उसमें। जी हाँ, और माहौल भी अलग रहता है, स्थान भी मतलब चेंजेस हमको मिलता है उस माहौल में, स्थान में चेंज मिलता है प्रभु जी, एक ही स्थान पे करेंगे तो। नहीं, मेरा थोड़ा सा क्या है ना, मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ, 2-3 डाउट हैं मेरी। अगर आप डाउट, जैसे मैं अभी माला करने बैठता हूँ, जब मैं माला करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग कहते हैं जब आप ये 16 अक्षर का नाम लेते तो हर एक अक्षर पे आपका ध्यान जाना है। बिल्कुल ठीक है, मेरा एक ये है कि अक्षर का ध्यान जाने के साथ साथ हम कह रहे हैं साक्षात प्रभु के दर्शन करना। हम साक्षात और साकार के कह के करते हैं ना, जैसे प्रभु की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, हम ये कहते हैं साकार हैं। तो हम उनके चरणों में अपने ध्यान को लगा लें और एकाग्र होके माला करें, तो आई थिंक ये सबसे अच्छा तरीका नहीं होगा? प्रभु जी बहुत बेस्ट तरीका है ये, लेकिन आप कितनी देर लगाएंगे अपने मन को प्रभु जी, आप ये बताइए। जैसे अर्जुन ने कहा था चंचला मन कृष्ण, है ना,
मन बहुत चंचल है, आप 5 मिनट उसको वहां रोक के रख सकते हैं, लेकिन वो भागेगा जरूर, वो जाएगा जरूर, 101% जाएगा प्रभु जी। आप कितनी देर तक मन को रोकेंगे? आप रोक नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं, वो जा रहा है, लेकिन मन को अगर मैं जाने दे। एक माला कर रहा हूँ उसमें जी। चाहे अगर एक बार भी एक माला में आ गया या 5 माला में अगर एक बार भी आ गया हरे कृष्णा में प्रभु के चरणों में ध्यान, तो आई थिंक प्रैक्टिस से होके काफी, क्योंकि कहते ना अभ्यास ही सब चीजें होती हैं। जैसे मैं आज पहले हाँ, एक भी माला नहीं करता था, मैंने जी। 1 से 16 माला पे आया, किसी कारणवश अभी मैं 5 माला कर रहा हूं। तो जी ये सिर्फ अभ्यास ही तो है, और आप लोगों का सानिध्य और क्या है, मार्गदर्शन है ये। जी 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 प्रभु जी। क्योंकि जब आप नहीं नहीं है तो हमको कौन बताता है कि माला कीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मन को एक जगह ज्यादा देर तक, देखो प्रैक्टिकली नहीं है, आप अभ्यास करते करते फिर वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आने लगता है ना। उसको पता है कि मुझे इतनी देर तक जप में रहना है, मैं रहूंगा, यहाँ ध्यान लगाना है, अपने विचार हम लोग वहीं रख पाएंगे, लेकिन अभ्यास के माध्यम से ही ये होगा। वो है, मेरा बस यही था कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो तरीका तो यही है कि एक जगह ढंग से बैठ के शुद्ध होके अगर आप करें माला, उसका ज्यादा महत्व है, और उसमें ज्यादा, जैसे हाँ आपने कहा, बिल्कुल। ध्यान उसमें। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि 16 माला तो हमको एक जगह बैठ कर करना चाहिए, कम से कम अपने जीवन का कुछ समय भगवान को देना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा करनी है तो फिर आप घूम के कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 16 माला के लिए यही नियम है कि आपको बैठ कर करना ही है। ये बट वो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ माताएं हैं बड़ी ये कृष्ण भावनामृत हैं, लेकिन आजकल के जो दौर चल रहा है, बेसिक नीड्स को हम पूर्ण करने के लिए प्रभु को बड़े चलते फिरते ही याद करते हैं। मैं तो कहता हूँ प्रभु सबको इतनी शक्ति दे और इतना समय दे कि वो प्रभु की शरण में हमेशा ही लगे रहें, उनको इस तरह जी निस्वार्थ भाव दे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने समय लिया, और पहली बार दूसरी बार क्लास कर रहा हूँ। कल आपका जो है आवाज क्लियर नहीं थी, आज थोड़ा ठीक था, जी और जी बहुत प्रभु जी। अच्छा है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरज कुमार सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सूरज प्रभु सिंह जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, दीप्तन दास प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हेलो, हरे कृष्ण, राधे राधे माता जी। तो मेरा प्रश्न ये है माता जी कि मतलब भगवान के प्रेम में परिपक्वता कैसे लाया जाए, कि देखा जाता है कि मतलब नॉनवेज खाना मना है, जी तो ऐसा है कि कभी कभार मतलब गार्लिक भी खाना पड़ता है और जिंजर भी, ऑनियन भी खाना पड़ता है, तो क्योंकि स्टेज ही ऐसा है कि खाना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे कैसे शुद्धता लाए भक्ति में? प्रभु जी, देखिए ऑनियन गार्लिक जिंजर तो खैर अलाउ है, लेकिन ऑनियन गार्लिक खाना अलाउ नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं तो फिर उसका हम ये कर सकते हैं कि भाई सप्ताह में 2 दिन आपने खा लिया, 4 दिन नहीं खाया आपने, है ना, ऐसा कुछ आप व्यवस्था जमा सकते हैं। देखिए होता कुछ नहीं है ऑनियन गार्लिक खाने से, लेकिन ये सब क्या है, तामसिक प्रवृत्ति के पदार्थ है ना। अगर ये आप खाएंगे तो आपकी भक्ति अच्छे से नहीं होगी प्रभु जी, है ना, क्योंकि ये शरीर में तमस गुण को बढ़ा देते हैं, गर्माहट को इतनी बढ़ा देते हैं कि साइंटिफिक तरीके से मैं बता रही हूँ कि आपका मन नहीं लगेगा फिर जाप में, है ना, भक्ति में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन डिविएट होगा, भटकेगा फिर, है ना। तो हम हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए ये चीजें छोड़ते हैं। तो अभी आपको ये देखना है प्रभु जी कि कैसे आपको ये छोड़ना है ना। देखिए दृढ़ संकल्प अगर कोई व्यक्ति होगा तो
बहुत उससे छोड़ सकता है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। हम लोगों को भी खाते खाते ऑनियन गार्लिक छोड़े हुए बहुत काफी समय हो गया, सब्जी बहुत अच्छी लगती है बिना ऑनियन गार्लिक के भी। अब कोई कोई ऑनियन गार्लिक की सब्जी भी कहीं से स्मेल भी आती है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और माता जी दूसरा प्रश्न है कि भक्ति वृक्ष जो कोर्स है मतलब उसे कैसे ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है, जो आप लेवल अगर 2 का? 16 माला अराउंड चैंट कर रहे हैं प्रभु जी, तो आप चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए। हाँ जी फिर माता जी, वो जो तो भी मतलब 3-4 महीने तो हो गए, मतलब 16 माला चल रहा है। नहीं, 6 महीने चाहिए प्रभु जी। 6 महीने से अगर कोई 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं तो वो भक्ति शास्त्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और 4 नियम है ना। अब ओके आप ओके फिर भी चैट बॉक्स में दे दीजिए प्रभु जी, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके माता जी, जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राजेंद्र प्रसाद प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मेरा भी प्रश्न माला से संबंधित है। जैसे मुझे अक्सर बाहर चलना पड़ता है तो मैं चलते चलते ही मैंने माला का जाप करता हूँ, लेकिन माला मेरे हाथ में नहीं रहता है, मैं अंगुलियों से ऐसे गिन के करता हूँ, तो क्या वो ठीक रहता है क्या? चलते चलते या बस में हूँ या कहीं सफर कर रहा हूँ, मैंने बैठ ठीक करके है, हाँ। विशेष परिस्थिति में प्रभु जी हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। हम्म, कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित है हमारे साथ, लेकिन जी जब हाँ। का असली मतलब वो यही है कि आपको बैठ के करना है, माला के साथ करना है, शुद्धता के साथ करना है प्रभु जी, हाँ है ना। लेकिन विशेष परिस्थिति है तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अब हाँ, व्यक्ति कहीं जी से स्टार्ट तो किया हुआ है, भगवान हाँ का हाँ नाम उसके मुख से निकल तो रहा है जी ना। माता जी। जी अब जैसे जी मैं जैसे एक एक हथेली में जैसे 15, एक उंगली में 3 लकीरें होती हैं, उस तरह जी से जी 15 हुआ तो मैं 7 बार करता हूँ। 15 सत्ते 105 और 3 जी और 1 से, इसको मैं एक माला मानता हूँ। तो मैंने हाँ मेरा जी यही मेरा वैसे तो मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कई सालों से, तो मेरा जी यही चल रहा है माला, लेकिन मैं बहुत कम ही बैठ पाता हूँ। तो मेरे मन में शंका है, मैंने एक दृढ़ता और विश्वास भी है कि मैं माला कर रहा हूँ, लेकिन संदेह भी है कि माला तो मैं अंगुलियों के जरिए गिन के कर रहा हूँ। तो वही मेरे मन में एक दुविधा है कि वो गलत तो नहीं है, मेरा करना नहीं व्यर्थ तो नहीं 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 जा रहा है। प्रभु जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम गलत हो ही नहीं सकता है ना। आप जी जी किसी भी स्थिति में परिस्थिति में भगवान का नाम ले रहे हैं, वो बहुत हाँ बड़ी बात है ना। वो कल्याणकारी ही है भगवान का नाम। लेकिन आप अपना कुछ समय, जैसे भगवान ने आपको जीवन दिया है ना, ये जी मनुष्य शरीर दिया है, तो कुछ समय उनके लिए निकालिए प्रभु जी। ये उससे आपका मतलब एक कंटिन्यूटी बनती है, दृढ़ संकल्प बनता है कि नहीं हम कर रहे हैं, है ना, जी। भगवान के लिए कुछ। तो आप अपने जीवन का कुछ समय जरूर दीजिए उनको, अच्छा अच्छा, ठीक है है ना। माता जी। हाँ, मतलब मैं जो कर पा रहा हूँ वो गलत नहीं है, मेरे मन में संदेह नहीं मैं नहीं नहीं गलत, पालूं। नहीं नहीं, भगवान का नाम लेना कभी कोई हाँ गलत नहीं प्रभु जी। ये अपने अपने उससे निकाल दीजिए मन से ये विचार, लेकिन अच्छा। कुछ समय हाँ, जरूर दीजिए आप उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। हरे ओके, कृष्णा माता जी, हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कशिश अरोरा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, वो बीच में रह गया था, एक सवाल और था कल का ही, कि जैसे आपने कहा कि अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन हुए थे कृष्ण जी के, जी तो संजय जी उनको धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी, तो वो भी उनके उस रूप को देख पाए थे। हाँ जी माता जी, वो भी देख पाए थे उनकी दिव्य दृष्टि के द्वारा ना। हाँ हाँ, धृतराष्ट्र के पास नहीं थी, संजय के पास संजय थी। के पास थी, तो उनके द्वारा उन्होंने देखा। हाँ, संजय ने भी देखा, अर्जुन ने भी देखा, और संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुनाया, है ना। हम्म। लेकिन वो अभक्त थे तो कुछ भी नहीं समझ पाए वो। जी माता जी। और एक, जब भी हम माला चैंटिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूस करनी चाहिए या गैप में कर सकते हैं? माता जी कंटिन्यूस होती है 16 राउंड तो बहुत अच्छा
उसका प्रभाव रहता है ना। आप अगर करेंगे तो आप ही को खुद को फील होगा, है ना, बहुत अच्छी चीजें लगती है, सब बहुत पीसफुल लगता है। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति अभी जैसे मैंने बताया प्रभु जी को कि नहीं हो पा रही है, एटलीस्ट अगर आप सुबह कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पा रही है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए 16 माला को। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सूरज कुमार सिंह प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, नीता माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे पूछना था कि निराकार और आकार जो रूप होते हैं, कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ? माता जी, आपका प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया है। हम दो टाइप की भक्ति हैं, निराकार और साकार। दोनों में से कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ भक्ति माता जी साकार रूप की है ना, क्योंकि हम देहधारी जीव है ना, हम देहात्मक बुद्धि से हर चीज सोचते हैं। तो जो भगवान के अर्च विग्रह होते हैं उनकी सेवा करके हम, क्योंकि सेवा हमारा गुण है माता जी, सेवा करना, है ना, शुरू से हम किसी न किसी की सेवा करते आ रहे हैं। तो सेवा के माध्यम से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और वो साकार भक्ति है, साकार रूप की भक्ति है। देखिए, जो निराकारवादी होते हैं, भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, है ना। तो जो निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो भगवान को बहुत बड़ा समझते हैं, है ना, तो वो केवल क्या शाश्वत और चित्त ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आनंद तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, साकार रूप में जो उनकी भक्ति करते हैं, तो वो सत्य चित्त आनंद तक की भी प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा स्वरूप भी यही है जो भगवान का है ना, एक आत्मा का भी यही स्वरूप है, क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, खुशवंत प्रभु जी का प्रश्न है कि दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि वो होती है जिसके द्वारा हम भगवान के रूप को देख सकते हैं, है ना। जो हमारे पास तो नहीं होती है, वो भगवान ही अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वो शक्ति स्वरूप ही एक तरीके से रहती है कि भगवान के रूप को हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी इंद्रियां इतनी असीमित है, मतलब सीमित है, सॉरी, कि जिससे हम भगवान जो असीमित है उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान में इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी को हमारी इंद्रियां झेल नहीं सकती है ना। इसलिए भगवान शक्ति देते हैं। दिव्य दृष्टि एक तरीके से शक्ति ही होती है। जी माता जी, प्रश्न हो गए हैं सारे। ठीक है, प्रभु जी के प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।